पुस्तक से मेरी माँ पाठ का प्रश्नोत्तर बताऊंगी। ये मेरी माँ पाठ है, इसका हमने सारांश आपको बता दिया था, कहानी आपको सुनाई थी, आपने पढ़ा होगा। और इसका ये शब्दार्थ है, शब्दार्थ आपको लिखना था, लिखे भी होंगे। शब्दार्थ था नितांत मीन्स एकदम, और सदृश मीन्स समान, समान अक्षरबोध मीन्स वर्ण ज्ञान, अवलोकन मीन्स देखना, वार्तालाप मीन्स बातचीत, मेजनी मीन्स सन 1805 में इटली में जन्मे महान देशभक्त व क्रांतिकारी, निर्वाह मीन्स पूरा किया या गुजारा, और जन्मदाते जन्म देने वाली, परिशोध मीन्स ऋण आदि का भुगतान या चुकता, उऋण मीन्स ऋण मुक्त, और अवर्णनीय मीन्स जो वर्णन करने योग्य न हो, संलग्न मीन्स चिपका हुआ या लगा हुआ, श्रेय मीन्स यश, ताड़ना मीन्स उद्धार के उद्देश्य से मारना, परिणाम फल, सांत्वना ढाढ़स बांधना या तसल्ली देना, तृष्णा मीन्स अप्राप्त वस्तु को पाने की इच्छा, तीव्र इच्छा, बलवेदी मीन्स भेंट, बलवेदी की भेंट मीन्स न्यौछावर होना, विचलित मीन्स अस्थिर। ये है शब्दार्थ बच्चों। इसमें आपको देखिए पाठ से पहला प्रश्न दिया गया है कि सही का निशान लगाई जो सही विकल्प हो। तो बिस्मिल की माँ का विवाह 11, 18, 20, तो का आपका सही होगा 11 वर्ष में। ख प्रश्न है बिस्मिल के क्रांतिकारी जीवन में उसकी माँ ने उनकी वैसी ही सहायता की जैसे, ग आंसर होगा मेजनी की उनकी माँ ने की थी। फिर सा है बिस्मिल ने माता को धैर्य धारण करने के लिए कहा क्योंकि उनका पुत्र, ग आंसर होगा भारत माता की सेवा में प्राणों की बलि चढ़ाना चाहता था। ये है, इसको आपको अपने से करना है। फिर प्रश्न नंबर 2, बिस्मिल की माँ ने पढ़ना लिखना कैसे सीखा, इसका भी PDF में भेज रही हूँ। तीसरा प्रश्न का राम प्रसाद बिस्मिल ने कहा था, इस संसार में मेरी किसी भी भोग विलास या ऐश्वर्य की इच्छा नहीं, केवल एक तृष्णा है, डैश है, फिर वह तृष्णा क्या। चौथा है इस पाठ में की किन किन बातों ने आपको प्रभावित किया, क्यों। इन सभी का PDF में भाषा की बात का भी भेज रही हूँ। दूसरे प्रश्न का आंसर ये है, बिस्मिल की माँ ने पढ़ना लिखना कैसे सीखा। आंसर है बिस्मिल की माँ ने घर में सहेलियों की मदद से पढ़ना लिखना सीखा। तीसरा प्रश्न है, राम प्रसाद बिस्मिल ने कहा था, इस संसार में मेरी किसी भी भोग विलास तथा ऐश्वर्य की तृष्णा नहीं है, केवल एक तृष्णा है, डैसा वह तृष्णा क्या थी, लिखिए। तो अमर शहीद राम प्रसाद बिस्मिल की तृष्णा थी कि एक बार श्रद्धापूर्वक माँ के चरणों की सेवा कर अपने ये चौथा। पाठ की किन किन बातों ने आपको प्रभावित किया और क्यों। आंसर है इस पाठ में राम प्रसाद बिस्मिल को अपनी माँ के प्रति और भारत के प्रति जो आदर और श्रद्धा भक्ति व्यक्त की है वह अनुकरणीय है। बिस्मिल के इन्हीं गुणों ने मुझे बहुत प्रभावित किया क्योंकि ये गुण सब में नहीं पाए जाते। फिर भाषा की बात में प्रबंध ने लिखा है, प्रबंध में परिश्रम में परि, अवलोकन में अव, निर्वाह में उपसर्ग लगे हैं। इन्हीं उपसर्गों की सहायता से 3 नए शब्द बनाइए। जैसे प्र है तो प्र का प्रदेश, प्रयोग, प्रयोजन, इस तरह से 3 शब्द बनाना है। परि का परिमाण,
परिक्रमा, परिभ्रमण भी कर सकते हैं। 3 शब्द बनाने हैं। अवशेष, अवमानना, अवगुण। 3 हो गए। सॉरी, फिर से देखिए। प्र का प्रवेश, प्रयोजन, प्रमुख, परिमेय, परिमाण, परिवेश, परिक्रमा। अव में अवशेष, अवमानना, अवगुण। निर में निर्जन, निरक्षर, निर्जीव। ये भाषा की बात से पहला। दूसरा है अवर्णनीय में ई और धार्मिक में इक प्रत्यय लगा है। इन प्रत्ययों की सहायता से 4 नए शब्द बनाइए। ई में हो जाएगा अकथनीय, असहनीय, दर्शनीय और अतुलनीय। इसी प्रकार इक में सामाजिक, मासिक, दैनिक, वार्षिक, ये प्रत्यय हो गए। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों का संधि विच्छेद कीजिए। परमात्मा, परम आत्मा। प्रत्येक, प्रति प्लस एक। भोजनादि, भोजन प्लस आदि। विच्छेद कर रहे हैं ना। विच्छेद मीन्स होता है अलग करना, संधि मीन्स होता है एक करना, और विच्छेद मीन्स होता है अलग करना। तो यहाँ पर हमें जो संधि वाक्य हैं, वो शब्द हैं, उसको विच्छेद करना है। तो ये विच्छेद हो रहा है। विच्छेद मीन्स अलग करना, संधि को का विच्छेद करना है। तो परमात्मा, परम आत्मा। भोजनादि, भोजन प्लस आदि। प्रत्येक, प्रति प्लस एक। सदैव, सदा प्लस एव। ये हो गया संधि विच्छेद। इसके बाद चौथा प्रश्न है, कोष्ठक में दिए गए कारक चिन्हों की सहायता से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये कारक चिन्ह दिए हैं, शायद आप पढ़े होंगे 5th में। नहीं पढ़े हैं तो हम आपको बताएंगे आगे। कर्ता ने कर्म को करण सेने के द्वारा ये कारक होते हैं। तो शाहजहाँपुर आने के थोड़े दिनों बाद ही दादी जी ने अपनी छोटी बहन को बुला लिया। इस तरह से शाहजहाँपुर आने के इसमें कारक भरा है। थोड़े दिनों बाद दादी जी ने भी आगे इसमें अपनी छोटी बहन को बुला लिया। के और ने और को, ये 3 कारक इसमें प्रयोग किए गए हैं। ख है तुम्हारी दया की छाया में मैंने अपने जीवन भर में। फिर में शब्द हो गया कोई कष्ट न अनुभव किया। फिर ग तुम्हारी दया से मैं देश सेवा में संलग्न हो सका। घ आपके आदेश की पूर्ति करने से अपनी प्रतिज्ञा भंग करनी पड़ी। तो ये आपको करना है। चौथा भी करना है। इसके पहले हमने सारांश आपको बता ही दिया था। एक बात और बच्चों, आपको प्रोजेक्ट बनाना है मेरी माँ पर। मेरी माँ राम प्रसाद बिस्मिल पर प्रोजेक्ट बनाना है और बनाकर उनकी क्रांतिकारी संबंधी जो कार्य किए हैं उसके पिक्चर चिपकाना है और लाकर प्रोजेक्ट स्कूल में मंडे तक जमा कर देना है। प्रोजेक्ट आपको मेरी माँ पाठ से
बनाना है और ला के स्कूल में जमा करना है। अगर आप मेरी माँ पे नहीं बना पा रहे हो तो महान व्यक्तित्व में पहला पाठ श्री राम का करना है। श्री रामचंद्र का है, उसका सारांश लिखो और उनके जीवन से संबंधित चित्र पेस्ट करना है। अगर वो भी नहीं कर सको तो व्याकरण में हमने आपको भाषा, लिपि और बोली पढ़ाई है, तो सृष्टि व्याकरण से भी प्रोजेक्ट बना सकते हो। 3 बुक आपके हैं, 3 ऑप्शन हमने दिया है, किसी एक पर करना है और मंडे को लाकर जमा कर देना है स्कूल में प्रोजेक्ट कार्य। ठीक है, चलिए आपको सब बातें समझ में आ गई होंगी। ये सब आपको करना है भाषा की बात में भी। ठीक है, जो ना समझ में आए तो पूछ लीजिएगा। धन्यवाद।